अशोक लेलैंड ने एलसीवी सेगमेंट में नई कमर्शियल व्हीकल दोस्त और दोस्त प्लस एक्सेल लॉन्च की है। इस प्रोडक्ट के साथ ऑटो सेक्टर में ग्रोथ और चुनौतियों पर कंपनी के एलसीवी और इंटरनेशनल ऑपरेशंस के हेड अमनदीप सिंह से बातचीत की दीपाली राणा ने। जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है ओवरऑल एलसीवी सेगमेंट में, उसमें ऑल्टरनेटिव फ्यूल या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आगे जो पर्टिकुलरली जो सिटीज़ में है, जैसे जैसे गवर्नमेंट इसको प्रोत्साहन दे रही है, जैसे जैसे इकोसिस्टम आ रहा है, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। दोस्त, बड़ा दोस्त दोनों में हमने इलेक्ट्रिक वर्जन की गाड़ियां, हमारी जो सब्सिडरी कंपनी है स्विच, उन्होंने वो लॉन्च की हुई हैं। हमारा इसमें 2 से 4 टन में अगर आप देखेंगे तो 43% आज मार्केट शेयर है ईवी व्हीकल्स में। हम नंबर 1 है, मार्केट लीडरशिप है हमारी, और इन गाड़ियों को हम ऑलरेडी अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं और बहुत पसंद हमारे कस्टमर्स हमारी इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी कर रहे हैं। और सेम प्लेटफॉर्म में हम सीएनजी टिन फ्यूल, सेम प्लेटफॉर्म में हम डीजल दे रहे हैं, जिससे कि कस्टमर को आगे चल के रखरखाव में, पार्ट्स में, रीसेल वैल्यू में बहुत एडवांटेज होने वाला है। अच्छा, रसल खेमा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के फिलहाल क्या हालात हैं? क्योंकि वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन कम हुआ था और इनफैक्ट इस पूरे सिनेरियो से पहले 100% कैपेसिटी पर वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी काम करती थी। अभी कितना प्रोडक्शन कम हुआ है, क्या हालात हैं? देखिए, रसल खैमा में यस, प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है, क्योंकि जो बाहर से सामान आता है वो उतना उस तरह से जो पहले आता था नहीं आ पा रहा है। हमने कुछ अल्टरनेट लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था की है अब, सो धीरे धीरे जो ये इम्पैक्ट है ये कम होगा। अगर मैं आपको लास्ट मंथ का बताऊं तो करीब हम 65% तक की कैपेसिटी पे हमने फिर भी वहाँ पे गाड़ियाँ प्रोड्यूस की हैं, और इस महीने वो और बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने ऑल्टरनेट जो सोर्सेज हैं उनका हम इंतज़ाम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट लॉजिस्टिक्स का हम इंतज़ाम कर रहे हैं। हमारी वहाँ पे डिमांड कस्टमर की बहुत अच्छी है, कस्टमर्स हमारी गाड़ियों की वेट कर रहे हैं। जैसा हमने कहा कि हमारा प्लांट पूरा वहाँ पे फुल कैपेसिटी पे चलता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत जल्द इस जो ये क्राइसिस है इसका सॉल्यूशन निकलेगा और हम वापस से अपने फुल फ्लेज्ड ऑपरेशंस में आएंगे। फिलहाल ओएमसीज को 60 रुपये प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है डीजल पर, और पेट्रोल पर 24 रुपये प्रति लीटर का। तो यानी स्लोली एंड इवेंचुअली प्राइसेस तो इंक्रीज होंगे, विच इज़ इनएविटेबल। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं, आई एम श्योर इस इंटेंसिटी से तो नहीं बढ़ेंगे, बट अगर बढ़ते हैं तो क्या डिमांड पर असर होगा, स्पेशली डीजल व्हीकल्स पर? देखिए, कमर्शियल व्हीकल का जो, जैसा मैंने कहा कि डिपेंड करता है टीसीओ के ऊपर। अगर मार्केट में डिमांड है और फ्रेट भी कस्टमर के उस हिसाब से बढ़ते हैं और उस हिसाब से बढ़ पाते हैं, तो फिर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। हाँ, शुरू में एकदम से थोड़ा इम्पैक्ट आता है शॉर्ट टर्म को लेके, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो ये क्राइसिस है बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन निकलेगा, बिकॉज इस तरह से देर इज़ सभी सिर्फ इंडिया की नहीं, सभी वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ पे इसका असर पड़ रहा है। तो आई एम श्योर कि इसका कोई ना कोई हल बहुत जल्दी निकलेगा।